गुड मॉर्निंग बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, एक्सपोनेंट्स एंड पावर चैप्टर से है, क्लास 7th एक्सरसाइज 11.1। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ पावर। क्या निकालना? प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। मतलब ये क्या है, उस फॉर्म में लिखना है आपको, इसके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। और प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसे? प्राइम फैक्टर्स के पावर के फॉर्म में। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स और देयर पावर्स। ठीक है ना, तो उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम इनका क्या निकालेंगे? प्राइम फैक्टर। ठीक है ना, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे किसका कितना पावर आ सकता है उसका। ठीक है ना, तो देखो सबसे पहला वाला है 648। ठीक है ना, तो 648 के प्राइम फैक्टर निकालो, क्या होता है? 648 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 से देंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से दो 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 2 2 जा, फिर 2 से दो 2 8 जा 2 1 जा, फिर 3 से दो 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, फिर 3 से दो 3 9 जा, फिर 3 से दो 3, फिर 3 1। यानी इसका जो प्राइम फैक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 648 इट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है ना, 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3। यानी इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? इसको देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 रेस्ट टू द पावर 3 इंटू 3 रेस्ट टू दी पावर 4। यानी बेस जितना है उसका मल्टीप्लाई कितनी बार होना है? जितना से पावर्स होते हैं, ये बताएगा ना। तो ये है 2 रेस्ट टू दी पावर 3 इंटू 3 रेस्ट टू दी पावर 4। यानी ये इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 2 रेस्ट टू दी पावर 3 इंटू 3 रेस्ट टू दी पावर 4। ये है उसके जो आपसे कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। ठीक है ना, पावर भी है और प्राइम फैक्टर्स का। सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर क्या है? 405। क्या है? 405। इसका भी सेम आप प्राइम फैक्टर निकालो, तो 405 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा? 5 5 8 जा 14, 5 1 जा। अब ये किससे जाएगा? 3 से जाएगा, 3 27, फिर 3 9, फिर 3 3, फिर 3 1। ठीक है ना, तो इसका जो प्राइम फैक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा? 5 रेस्ट टू दी पावर 1, तो कुछ नहीं, 5 इंटू क्या है? 3 रेस्ट टू दी पावर 4। यानी क्या हो जाएगा? 3 रेस्ट टू दी पावर 4 इंटू 5। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना, आप देखो थर्ड वाला। थर्ड वाला क्या है? थर्ड वाला क्या है? 540। इसका भी प्राइम फैक्टर निकालो। 540 का निकालो। 2 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 0, फिर 2 2 1 2 सॉरी 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा। अभी किसे जाएगा? 3 से 3 से 3 6 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 से 3 5 जा 15, फिर 5 से। तो क्या हो जाएगा?
540 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 into 2 into 3 into 3 into 5। तो इसका क्या हो जाएगा? 2 raised to the power 2 into 3 raised to the power 3 into 5। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है ना? इसके प्रोडक्ट के पावर के फॉर्म में लिख दिया। अब लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्या है? 43600, यानी इसका भी करो 3600, निकालो प्राइम फैक्टर 2 से। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 0 0, फिर 2 से 2 9 जा 18, 0 0, फिर 2 से 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 0, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा। अब किससे जाएगा ये? वैसे तो 3 से जाएगा। 3 3 7 जा 21, कैरी 1, 3 5 जा 15, फिर किससे जाएगा? फिर 3 से जाएगा। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये 5 से 5 5 जा 15, 5 1 जा 5, यानी इसका क्या हो जाएगा? 1600 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 5। ठीक है ना? ये हो गया प्राइम फैक्टर। अब इसको करो, क्या हो जाएगा? 2 raised to the power 1 2 3 4, 2 raised to the power 4 into 3 raised to the power 1 2 into 5 raised to the power 2। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है ना? आपको इस फॉर्म में लिखना था, प्राइम फैक्टर्स के उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में, पावर्स के फॉर्म में। ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको इस तरह से करना था। ठीक है ना?